हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में। तो लॉजिक गेट के पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे कि एनालॉग परिपथ क्या होता है और डिजिटल परिपथ क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स का मतलब होता है, गेट्स होता है मतलब है कि या तो वो अंदर, गेट का मतलब होता है या तो उससे अंदर जा सकते हैं या तो अंदर नहीं जा सकते हैं। वो कहने का मतलब है एक सर्किट का एक डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट होता है, लॉजिकल अरेंजमेंट, जादुई अरेंजमेंट होता है, ठीक ना। कोई डिवाइस नहीं होती, बस शर्तें जो पीएन डायोड होते हैं, पीएन संदर्भित डायोड होता है, उसी का एक डिफरेंट टाइप का जादुई जो है कह लीजिए अरेंजमेंट होता है, एक टाइप की सर्किट होती है जिसको हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। तो उससे पढ़ने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एनालॉग परिपथ और एनालॉग संकेत क्या होते हैं, डिजिटल परिपथ, डिजिटल संकेत यानी सिग्नल क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे हेडिंग रहेगी एनालॉग परिपथ, एनालॉग संकेत, एनालॉग संकेत तथा परिपथ यानी सिग्नल तथा सर्किट, एनालॉग, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल परिपथ। देखिए, एनालॉग परिपथ का मतलब होता है जो चीज हम लोग पढ़ते आए हैं, यानी कि एनालॉग जो परिपथ होता है, जैसे हमने एसी करंट में पढ़ा है, विभवांतर का टाइम के साथ वेरिएशन, करंट का टाइम के साथ वेरिएशन। तो वो जो चीज़ हमने करंट का वेरिएशन टाइम के साथ और विभवांतर का वेरिएशन जो करंट के साथ पढ़ा है, तो वो जो परिपथ होता था उसे ही हम लोग एनालॉग परिपथ कहते हैं। और उसकी जो चलने की पल्सेस होती हैं, जो वेव्स होती हैं, उसी को हम लोग एनालॉग संकेत भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि टाइम के साथ करंट का और वोल्टेज का कंटिन्यूअस वेरिएशन, सॉरी वेरिएबल नहीं, वेरिएशन, टाइम के साथ करंट का और पोटेंशियल का यानी कि वोल्टेज का, एक तरह से विभव का कंटिन्यूअस वेरिएशन कहलाता है एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। और जिस परिपथ में ऐसा होता है, यानी जिस परिपथ से हमको ये मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं एनालॉग परिपथ। क्या कहते हैं? एनालॉग परिपथ। यानी कि हमारी अब तक की जो सर्किट व्यवस्था होती थी उसमें सारे परिपथ एनालॉग होते थे, सिग्नल भी एनालॉग होते थे। अब जो डिजिटल जो होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग परिपथ होता है, वो हमारे जो डेसिमल सिस्टम पद्धति होता है, जो डेसिमल सिस्टम हमारा है, जिसका बेस या आधार 10 होता है, उस नंबर्स पे काम करते हैं, ठीक है ना। डेसिमल नंबर्स वो होते हैं 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं उनको हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं, जिसमें 10 डिजिट होती है, ठीक है ना, 0 से लेकर के 9 तक। तो उसका बेस 10 होता है। तो जो एनालॉग संकेत होते हैं या परिपथ, ये वर्क्स करते हैं नंबर सिस्टम पर, ठीक है ना। तो एनालॉग परिपथ क्या होता है उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे संकेत, फिर परिपथ। वह संकेत जो समय के साथ, वो समय के साथ लगातार अपने समय के साथ लगातार अपने न्यूनतम तथा अधिकतम मानों के बीच बदलता रहता है, मानों के बीच बदलता रहता है, मानों के बीच क्या करता रहता है? बदलता रहता है, ठीक है ना। एनालॉग संकेत कहलाता है, एनालॉग संकेत यानी सिग्नल कहलाता है, ठीक है ना। और
जिस परिपथ में ये उत्पन्न किए जाते हैं, सिग्नल के उत्पन्न किया जाता वो क्या कहलाता है? एनालॉग परिपथ। ठीक है ना, वह परिपथ जो इस प्रकार के सिग्नल उत्पन्न करते हैं यानी संकेत उत्पन्न करते हैं, वह परिपथ जो इस प्रकार के संकेत या सिग्नल, जिसको हम लोग सिग्नल कहते हैं, उत्पन्न करते हैं, एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। एनालॉग परिपथ कहलाते, ठीक है ना, एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब होता है कि एनालॉग परिपथ जो होता है वो एनालॉग सिग्नल को अपने में से होकर गुजरने देता है। ठीक है ना, परिपथ क्या होगा? एनालॉग संकेत को गुजरने का रास्ता देता है। ठीक है ना, यानी कि एनालॉग परिपथ जो होता है, एनालॉग सिग्नल को अपने में से गुजरने देता है, गुजरने देता है। ठीक है ना, तो वो परिपथ जिसके मतलब जिससे होकर के एनालॉग संकेत गुजरते हैं। एनालॉग संकेत क्या होते हैं? जो समय के साथ लगातार मतलब कंटिन्यूअस न्यूनतम अधिकतम मानों के बीच चेंज होते हैं। मतलब इसमें कहीं ब्रेकिंग नहीं, इसमें न्यूनतम और अधिकतम मानों के बीच कई मान होते हैं। ठीक है ना, एक कंटिन्यूअस चेंजिंग होती है। ठीक है, इसमें ब्रेकिंग नहीं होती है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस चेंज होते रहते हैं न्यूनतम और अधिकतम मानों के बीच। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल का और करंट का वेरिएशन, इधर मान लीजिए पोटेंशियल है, समय के साथ वेरिएशन देखिए ये जो होता है, यानी कि जो हमारी एसी और करंट और वोल्टेज होता है, जो हमारे घरों में सर्किट में जो दौड़ता है, तो वो जो जिस फॉर्म में चलता है उसे हम लोग एनालॉग फॉर्म कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और जो हमारी सर्किट है घरों की, जिसके अंतर्गत वो होकर जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉग परिपथ कहते हैं। ठीक है ना, तो उसका जो वेरिएशन कुछ समय के साथ इस तरह से होता है, मैक्सिमम न्यूनतम, मैक्सिमम न्यूनतम, मैक्सिमम न्यूनतम के बीच बदलता रहता है। ठीक है ना, कुछ इस तरह का होता है। अगर आप यहीं पे करंट को ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर हम वोल्टेज की बात करें तो अगर जैसे यहाँ पे +1 वोल्ट है, यहाँ पे -1 वोल्ट। ठीक है, तो इधर समय के साथ ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं, जिसको हम लोग एनालॉग संकेत या एनालॉग परिपथ कहते हैं। ठीक, अब आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है डिजिटल, जिसको हमें पढ़ना लॉजिक गेट उसी पर डिपेंड है, यानी कि डिजिटल संकेत और डिजिटल परिपथ क्या होता है। ठीक है ना, चलिए तो चलिए देख लेते हैं डिजिटल संकेत तथा परिपथ, मतलब डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल सर्किट। डिजिटल सिग्नल तो वह ये जो डिजिटल संकेत होता वह संकेत होता है जिसमें धारा या वोल्टता का समय में परिवर्तन होता है, होते हुए केवल 2 मान प्राप्त करते हैं। इनमें वेरिएबल केवल 2 होते हैं। ठीक है ना, इसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं होता समय के साथ, बल्कि एक टाइम के साथ परिवर्तित होते हुए केवल 2 वैल्यू को प्राप्त करते हैं, 2 मान को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग 0 या 1 कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? 0 या 1, या उसको और भी अलग नामों से हम लोग पुकारेंगे। इसमें वेरिएबल सिर्फ 2 होते हैं, एक होता 0 और एक होता 1, जिसको हम लोग 0 को कहते हैं लो और 1 को कहते हैं हाई, या 0 को कहते हैं ऑन
सॉरी, 0 को कहते हैं ऑफ, 1 को कहते हैं ऑन। 1 को कहते हैं ट्रू और 0 को कहते हैं फॉल्स। तो हाई, लो, ऑन, ऑफ, ट्रू, फॉल्स, ठीक है ना। इस तरह से उसके आइडियाज होते हैं, ठीक है ना, उसके आइडियाज है। मतलब वो 0 1 एज नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, एक आइडियाज है, ठीक है। यानी कि ये जो डिजिटल संकेत या परिपथ होते हैं, ये बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं। बाइनरी सिस्टम में केवल 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 और 1, 0 और 1। तो मतलब है कि ये बाइनरी कहलाता है। डेसिमल में 10 थे 0 को लेकर के, ठीक है ना। तो इसको जो है बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2, और डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 10 होता है। ठीक, डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 10 होता है। तो जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक है वो सारे जो डिवाइसेस हैं सब डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो जो डिजिटल होते हैं, जो डिजिटल परिपथ या संकेत होते हैं, उनकी सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, या तो 0 या तो 1। यानी या तो वो ऑन को दिखाएंगे पोजीशन को, या तो फिर ऑफ पोजीशन दिखाएंगे, या तो वो हाई बताएंगे या तो लो बताएंगे। यानी बीच का उनके पास कोई बताने का सिस्टम नहीं होता है। यानी कि 2 ही सिग्नल होते हैं, हाई लो, ऑन ऑफ, हाई लो, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, या तो सही या तो गलत, या तो सही या तो गलत, बीच का इसमें कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि वह संकेत जिसमें धारा या वोल्टा, वह संकेत जिसमें धारा या वोल्टा, धारा या वोल्टा समय के साथ परिवर्तित होते हुए, समय के साथ परिवर्तित, समय के साथ परिवर्तित होते हुए केवल 2 मान प्राप्त करते हैं, केवल 2 मान प्राप्त करते हैं या प्राप्त करता है, ठीक है ना। डिजिटल सिग्नल कहलाता है या संकेत कहलाता है, डिजिटल सिग्नल कहलाता है, सिग्नल वही संकेत कहलाता है, ठीक है ना। अब परिपथ की बात कर लेते हैं। तो यानी कि इसके 2 ही वैल्यू होते हैं, जिसको हम किस सिस्टम से इसको किस सिस्टम पे काम करता है, तो बाइनरी सिस्टम पे, बाइनरी नंबर पे, जिसकी केवल 2 वैल्यू होती है, 0 और 1 होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो एनालॉग सिस्टम था वो डेसिमल सिस्टम पे काम करता था, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस, उसका जो समय के साथ वेरिएशन था वो कॉन्टिन्यूअस था। इसका समय के साथ वेरिएशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बल्कि ये 2 वैल्यू ही प्राप्त करता है, ठीक है ना। एक सबसे कम मतलब 0 जिसको बोला जाता है, जो हाई उसको 1 बोला जाता है। या तो वो ऑफ वाली चीज को बताएगा या तो फिर ऑन वाली चीज, या तो एक सही बताएगा या तो गलत बताएगा। इनके बीच का कुछ सिस्टम इनके पास नहीं होता है, ठीक है ना। अब परिपथ की बात कर लेते हैं। तो वह परिपथ जो इस प्रकार का सिग्नल उत्पन्न करता है, वह परिपथ जो इस प्रकार का सिग्नल उत्पन्न करता है, ठीक है ना, उत्पन्न करता है अथवा अपने में से होकर जाने देता है, अथवा अपने में से होकर जाने देता है, ठीक है ना, गुजरने देता है, डिजिटल परिपथ कहलाता है, डिजिटल परिपथ कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, डिजिटल परिपथ कहलाता है। तो ये टाइम के साथ वेरिएबल तो होते हैं, लेकिन वैल्यू केवल 2 अर्जित करते हैं। या तो वो अर्जित नहीं करेंगे, यानी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। यानी या तो वो जाने देंगे या तो नहीं जाने देंगे। यानी कि गेट जो, इसीलिए तो लॉजिक गेट आया है।
यानी या तो उसे वो क्लोज दिखाएंगे या तो ओपन दिखाएंगे, ठीक है ना। या तो उसको हम इसको क्लोज और ओपन भी बोल सकते हैं, तो उनको कई नामों से जाना जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे इसका अगर हम ग्राफ दर्शाएं तो इधर देखिए टाइम की बात करें और इधर मान लीजिए करंट और पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो वेरिएबल क्या होता है, नीचे अगर जाए तो ये नेगेटिव है। वेरिएबल क्या होता है इसमें, यानी अगर नीचे आता तो इसको नेगेटिव दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप तो कहने का मतलब इसके दो वैल्यू केवल होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर है तो इसका मतलब 0 है, और यहाँ पे आ गया तो हाई हो गया, फिर यहाँ पे लो हो गया, तो ये 1 को दिखा रहा है, और ये पोजीशन किसको दिखा रहा है, 0 को। फिर यहाँ पे लो हो गया, ठीक है ना, ये सॉरी ये वाली पोजीशन 0, फिर 0 हो गया, फिर ये हाई हो गया, ठीक, ये 1 को दिखाएगा। या तो अलग से 2 बार लो रहे फिर जाके हाई हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 और 1, ठीक है, तो केवल 2 वैल्यू प्राप्त करता है। तो उस 2 वैल्यू में एक को 0 से निरूपित करते हैं, एक को 1 से, और इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इसको हाई बोलेंगे, इसको लो बोलेंगे, 1 के लिए ओपन बोलेंगे सर्किट, 0 के लिए क्लोज बोलेंगे। अप डाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अप डाउन भी, अप हो गया डाउन हो गया, हाई हो गया लो हो गया, ओपन हो गया क्लोज हो गया, ट्रू हो गया फॉल्स हो गया, ऑन हो गया ऑफ हो गया। मतलब 2 ही वैल्यू इनको मिलती है, इसीलिए ये बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं। बाइनरी सिस्टम मतलब जिसका बेस आधार 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 ही वेरिएबल होते हैं, एक को 0 माना जाता है, एक को 1। तो 1 को हाई माना जाता है, या ऑन माना जाता है, या तो ट्रू माना जाता है, या तो क्लोज माना जाता है, ठीक है ना। और 0 को क्या माना जाएगा, लो, फॉल्स, ठीक है ना, ओपन, ठीक। तो इस तरह से ये बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, ठीक है ना। डिजिटल संकेत जो होते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डिजिटल संकेत बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है। बाइनरी नंबर्स जिसका बेस क्या होता है, 2 होता है, तो उसमें 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उसमें क्या होती है, 2 ही डिजिट। तो असल में वो नंबर्स नहीं होते बल्कि आइडियाज होते हैं। क्या होते हैं, आइडियाज होते हैं, और जिसको हमने अलग अलग नामों से इसको हम लोग बोल सकते हैं, अलग अलग नामों से। जैसे ओपन है तो 0 है, सर्किट ओपन है, क्लोज कर दिया तो मान लीजिए 1 हो गया। जैसे ये हो गया क्लोज ओपन, फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं हाई, फिर यहाँ बोल सकते हैं लो, ठीक है ना। ऑन बोल सकते हैं, फिर इधर ऑफ बोल सकते हैं, ट्रू बोल सकते हैं, फॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। मान लीजिए करंट क्या है, वेरिएबल है, पोटेंशियल क्या है, वेरिएबल है, तो उसको 2 ही वैल्यू वो ग्रहण करता है, या तो वो 0 लेगा या तो फिर 1 लेगा, या तो 0 लेगा या तो फिर 1। जैसे मान लीजिए कि ये वेरिएबल है, करंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो करंट या तो 0 होगा तो करंट 1 नहीं बताएगा, अगर ये 1 होगा तो इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज उसी तरह से पोटेंशियल जो वेरिएबल है वो केवल 2 ही वैल्यू ग्रहण करता है, 0 1 के बीच, ठीक है ना। तो या तो वो हाई बताएगा या तो लो, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग 0 और 1 से दिखाते हैं, 1 का मतलब है कि वो ऑन है, हाई है, क्लोज है, और 0 का मतलब ओपन है, लो है, ऑफ है, फॉल्स है, ठीक है ना। तो
ये जो डिजिटल परिपथ जितने होते हैं, जैसे हमारी डिजिटल घड़ियां आ रही हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, इस सब में जो ऑपरेशन होता है वो बाइनरी सिस्टम में होता है। इन सबको हम लोग जितने भी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, जो डिजिटल घड़ी है, डिजिटल टीवी है ना, और डिजिटल जो लैपटॉप हैं, कंप्यूटर है, उन सबको हम लोग डिजिटल परिपथ कहते हैं। उसमें जो जो चीज़ वेरिएबल होता है, जिसको हम लोग संकेत कहते हैं, दो ही में वैल्यू वो एक्सेप्ट करता है। अगर हम कंप्यूटर में कोई डाटा देते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में देते हैं, एनालॉग फॉर्म में अगर हम कोई डाटा देते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो पहले उसको किस में बदलेगा? डिजिटल फॉर्म में बदलेगा, डिजिटल संकेत में। बाइनरी सिस्टम में अंक जो उसके कैलकुलेशन होते हैं वो बाइनरी सिस्टम में होता है। जोड़, गुणा, घटाना, भाग सारे उसमें होते हैं, इसी दो नंबर के बीच। तो उसमें कंप्यूटर में एक मॉडेम लगा होता है कि हमारी आवाज़ को, यानी हमारे एनालॉग फॉर्म को, ठीक है ना, या कोई हम डाटा देते हैं उसको, तो जो डेसिमल सिस्टम में होता है तो वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी सिस्टम में, फिर वो उसको एक्सेप्ट करता है, फिर अपना रिएक्शन देता है, ठीक है ना। तो डिजिटल सिग्नल पे काम करने वाले जितने भी उपकरण होते हैं, उनका जो है बहुत ही काम करने का तरीका बहुत एडवांस होता है, और उपकरण छोटे में बनाए जा सकते हैं, टिकाऊ भी होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, कम वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, और हाई एफिशिएंसी का मतलब है कि उनसे ऊर्जा क्षय जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो बात थी हमको डिजिटल संकेत और एनालॉग जो है डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करता है, डिजिटल जो है वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, ठीक है ना। ये इसमें जो भी वेरिएबल होता है, पोटेंशियल करंट केवल दो ही मान वैल्यू ग्रहण करता है, और उसमें कंटिन्यूअस कोई भी वैल्यू ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे गेट्स के बारे में। तो अब जो है गेट्स से पहुंचने से पहले कुछ बूलियन, अब जो है बूलियन संक्रियाएं हैं, बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं, या ये जो इस टाइप की जो भी सर्किट होती है, जो भी हमारी सर्किट है, जो डिजिटल सर्किट है, या आप कंप्यूटर कह लीजिए, या भी डिजिटल घड़ियां हैं, मतलब जो भी सर्किट है, उसके काम करने का तरीका जो होता है, उसमें जो गणित लगती है, उसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, बूलियन बीजगणित कहते हैं। बूलियन बीजगणित का जो टेक्निक होता है, जो गुणा, भाग, जोड़, घटाना होता है, जो भी एक्सप्रेशन होता है, या जो भी व्यंजक होता है, जो भी संक्रिया होती है, तो वो जो सिस्टम होता है परिपथ का, वो इसके गणित पे काम करता है, ठीक है ना। ये तो बूलियन संक्रियाएं या बूलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो बूलियन संक्रियाएं मतलब जैसे कि अन्य गणित जो होती हैं, अन्य शाखाओं होती हैं जो गणित की, तो इसमें बूलियन बीजगणित की कुछ संक्रियाएं होती हैं, जिसको हम लोग बूलियन संक्रियाएं कहते हैं। तीन तरह की होती हैं, इसको लिखना नहीं, जैसे आर संक्रियाएं कहते हैं। संक्रियाएं मतलब ऑपरेशन, तो आर किससे होता है? तो असल में आर संक्रियाओं का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इस संक्रिया को योग द्वारा यानी कि प्लस द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा? प्लस द्वारा दिखाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, जोड़ नहीं होता, इसका मतलब जोड़ नहीं होता। तो इसके एक्सप्रेशन को, जो आर एक्सप्रेशन को इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ए प्लस नहीं पढ़ेंगे, ए आर बी इक्वल टू वाई, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरी संक्रिया जो होती है वो एंड होती है, एंड संक्रिया है। तो एंड संक्रिया का क्या होता है? डॉट से, गुणन से दिखाया जाता है। क्या होता है? डॉट से दिखाया जाता है, ठीक है ना। इस संक्रिया को गुणन से दिखाया जाता है। इसका मतलब गुणन करना नहीं होता है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी इक्वल टू वाई होता है। यानी इसको हम लोग पढ़ते हैं ए एंड बी इक्वल्स टू वाई। तीसरी संक्रिया जो होती है नॉट संक्रिया होता है। इसमें
जो नॉट संक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, वेरिएबल के ऊपर बार लगा करके इसका संकेत किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये वेरिएबल है तो इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, ठीक है ना। चर राशि जो होती है यानी जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर बार लगा करके इसको एक प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका जो बूलियन व्यंजक होता है, बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है वो ए बार इक्वल टू वाई होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉट ए इक्वल टू वाई, नॉट ए बार का मतलब हुआ नॉट ए इक्वल टू वाई, नॉट ए इक्वल टू वाई। यहाँ पे एंड को गुणा से दिखाया जाता है लेकिन उसका मतलब गुणा करना नहीं होगा। यहाँ पे इसको प्लस दिखाया जाता है, इसका मतलब प्लस करना नहीं होता, इसका मतलब होता है ए आर बी, ए या ए एंड बी। तो यहाँ एंड मतलब ए और ये, यहाँ पे गुणा का कोई मतलब नहीं होता, केवल गुणा द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ए बार वाई को नॉट संक्रिया दिखाते, ए बार का मतलब है कि नॉट ए, ठीक है ना, नॉट ए इक्वल टू वाई, मतलब किसी चीज पे अगर हम बार लगा देंगे एक तरह से, तो जैसे ये वो उसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो बार लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बार लगा देंगे तो 1, मतलब है कि नॉट ए, मतलब ए नॉट इक्वल टू वाई, बल्कि इसका मतलब यही होता है। बार का मतलब क्या हुआ, नॉट, यानी ए इस पे बार लगा दें, लिखेंगे नॉट ए इक्वल टू वाई, यानी किसी पे बार लगा देंगे तो उसका इन्वर्ट आ जाएगा 0 बार लगा देंगे तो इन्वर्ट हो जाएगा 1। तो ये इन्वर्ट का काम करता है, ठीक है ना। उत्क्रमण कहा जाता है इस संक्रिया को, ऋण क्रमण अथवा उत्क्रमण भी कहते हैं। इस संक्रिया को ऋण क्रमण अथवा उत्क्रमण कहा जाता है, इन्वर्ट कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो 3 तरह की संक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। इसके गणित को बूलियन बीजगणित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूलियन बीज गणित कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गेट के बारे में, गेट क्या पढ़ेंगे हम लोग, गेट के बारे में, ठीक, क्या गेट। तो देखिए गेट जो है एक डिजिटल परिपथ होता है जो किसी सिग्नल को, गेट क्या होता है, एक डिजिटल परिपथ होता है जो किसी सिग्नल को अपने में से होकर जाने देता है अथवा नहीं जाने देता है, ठीक है ना। गेट क्या होता है, एक परिपथ होता है डिजिटल जो अपने में से होकर सिग्नल को या तो जाने देता है या तो नहीं जाने देता। तो 2 ही काम होता है गेट का, या तो जाने देगा या तो नहीं जाने देगा, ठीक है ना। यदि ऑन पोजीशन दिखाएगा या तो फिर ऑफ पोजीशन दिखाएगा। तो लिखेंगे वह डिजिटल परिपथ, वह डिजिटल परिपथ है ना, जो किसी सिग्नल को अपने में से होकर जाने देता है अथवा नहीं जाने देता है, या तो नहीं जाने देता, अब अपने में से गुजरने देता अथवा गुजरने से रोक देता है, गेट कहलाता है। क्या कहलाता है, गेट कहलाता है, ठीक है ना। गेट होता है ना, उसका 2 ही काम होता है, या तो उससे हम अंदर जा सकते हैं या तो नहीं जा सकते, ठीक है ना। या तो वो बाहर निकाल सकता है या तो नहीं निकाल सकता। तो गेट का द्वार बंद है तो आप नहीं जा सकते, खुला है तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो 2 ही वैल्यू होती है, एक तरह से कहने का मतलब है कि उसमें 2 ही मान होते हैं, या उस गेट का काम 2 ही होता है, या तो जाने देगा या तो नहीं जाने देगा, ठीक है। अब आता है लॉजिक गेट। लॉजिक मतलब तर्क होता है, ठीक है ना, लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट कोई डिवाइस नहीं होती, ठीक है ना, कोई युक्ति नहीं होती, डिवाइस नहीं होती, बल्कि एक सर्किट होती है।
ये क्या होती है? सर्किट होती है जिसमें पीएन संधि डायोड को एक तर्कपूर्ण ढंग से जोड़ा गया होता है, एक तर्कपूर्ण ढंग से जोड़ा गया होता है कि इसको कब एक्शन लेना है और कब एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये एक सर्किट का अरेंजमेंट होता है, ये कोई डिवाइस नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जो निवेश सिग्नल होते हैं और जो आउटपुट सिग्नल मिलने वाला होता है, निर्गत निवेशी सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, एक लॉजिक रिलेशन होता है, लॉजिकल रिलेशन होता है। ठीक है ना, सर्किट का ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो वो लॉजिक गेट कोई डिवाइस नहीं है, ये केवल सर्किट का अरेंजमेंट है, एक परिपथ होता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे वे डिजिटल परिपथ, वे डिजिटल परिपथ, वे डिजिटल परिपथ जिनके निवेश तथा निर्गत सिग्नलों के बीच, जिनके निवेश तथा निर्गत सिग्नलों के बीच, सिग्नलों के बीच क्या होता है? एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, एक तर्कपूर्ण क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है ना, लॉजिक गेट कहलाते हैं, लॉजिक गेट कहलाते, लॉजिक गेट कहलाते हैं। इस संबंध के आधार पे जो है लॉजिक गेट 3 तरह के बनाए गए हैं। संक्रियाएं जैसे 3 तरह की थी ना, तो इसी तरह से इस संबंध को 3 तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो इस संबंध के आधार पर लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। इन संबंध के आधार पर लॉजिक गेट जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर गेट, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एंड गेट, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे नॉट गेट। और भी हम लोग एक यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे जिसको हम नार और नैन गेट कहा जाता है, तो बाद में है। ठीक है ना, तो ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक, ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक, तो जिसमें हम लोग सिर्फ केवल आज ऑर गेट के बारे में पढ़ेंगे, बाकी 2 गेट अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा आर गेट क्या होता है, आज कंप्लीट आर गेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर गेट, ठीक है ना। देखिए एक बीच में आता है सत्यता सारणी भी आएगी, ट्रुथ टेबल। ठीक है ना, तो कहने का मतलब होता है कि जो गेट का निवेशी सिग्नल होता है और उसके संगत जो निर्गत सिग्नल होता है, उनके बीच के संबंध को एक टेबल द्वारा दिखाया जाता है, जिसको हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। चलिए अभी उसको हम लिख भी लेंगे। तो पहले आर गेट क्या होता है। तो आर गेट क्या है? एक ऐसी युक्ति है, एक सर्किट अरेंजमेंट है, ठीक है ना, कि जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? निवेशी सिग्नल होते हैं और केवल एक आउटपुट सिग्नल होता है। 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं, केवल एक निर्गत सिग्नल होता, आउटपुट सिग्नल होता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि जो आर गेट होता है कि वह परिपथ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी चर यानी वेरिएबल होते हैं, सिग्नल होते हैं, है वेरिएबल 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी चर मतलब इनपुट वेरिएबल चर होते हैं।
ठीक है ना। वेरिएबल मतलब वही सिग्नल होते हैं, ठीक है ना। तथा केवल एक निर्गत चर होता है, ठीक है ना। तथा केवल एक निर्गत चर होता है, और गेट कहलाता है। क्या कहलाता है? आर गेट कहलाता है, ठीक है ना। अब इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है? इसका बूलियन व्यंजक यानी इसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो हमें जो पढ़ना है दो ही वेरिएबल का पढ़ना है। तो दो वेरिएबल होते हैं तो इसका बूलियन व्यंजक कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। और इसे पढ़ा कैसे जाता है? ए आर बी इक्वल टू वाई, इक्वल्स टू वाई, ए आर बी इक्वल टू वाई, ठीक है ना। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। यहाँ पे जो प्लस है इसका मतलब जोड़ना नहीं होता, ठीक है ना। इसका कुछ अलग ही मतलब होता है। इसके भी एक लाज है, इसका जो है आर गेट के लाज है कि किस लॉ पे काम करता है। तो जो लाज इस गणित में दिया गया उसको बूलियन बीजगणित कहते हैं। वो बूलियन बीजगणित के रूल का फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो ये आर गेट हो गया। तो आर गेट में लॉजिक प्रतीक क्या होता है इसका, ठीक है ना। लॉजिक सिंबल क्या होता है? लॉजिक प्रतीक जिसको हम लोग कहते हैं लॉजिक प्रतीक, ठीक है ना। लॉजिक सिंबल जिसको कहते हैं, क्या है? लॉजिक प्रतीक, लॉजिक सिंबल, ठीक है ना। लॉजिक सिंबल, तो इसका लॉजिक सिंबल बहुत ही आसान है, मतलब ये सारे ये चैप्टर ही बहुत आसान है। तो कुछ इस तरह का इसका लॉजिक सिंबल होता है। इधर y होता है, इधर दो वेरिएबल्स हो जाए हैं, मान लीजिए ए और बी, इसे हम लोग r कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इनपुट होता है, इधर इनपुट दो या दो से अधिक वेरिएबल होते हैं, और इधर आउटपुट होता है। तो आउटपुट केवल एक होता है, आउटपुट केवल क्या होता है? एक होता है। अब हम लोग देख लेते हैं आर गेट की सत्यता सारणी, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दिया जाए। आर गेट की सत्यता सारणी, देखिए आर गेट की सत्यता सारणी, आर गेट की सत्यता सारणी, ठीक है ना। तो सत्यता सारणी क्या होती है? सत्य सारणी होती है कि किसी लॉजिक गेट के सभी संभव जो निवेशी सिग्नल होते हैं का संयोजन संगत निर्गत सिग्नल संयोजनों को एक साथ प्रदर्शित करने वाली सारणी होती है ना। एक साथ प्रदर्शित करने वाली सारणी होती है। तो इसमें जितने भी निवेशी सिग्नल होते हैं, कितने जो भी संभव निवेशी सिग्नल होते हैं, उनके संगत जो निर्गत सिग्नल होते हैं उनके संयोजन को एक साथ प्रदर्शित करने वाली सारणी को लॉजिक गेट की सत्यता सारणी कहते हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं या रहने दीजिए इसकी डिफिनेशन, या लिख ही लीजिए कि किसी लॉजिक गेट के, हालांकि परीक्षा में लिखना नहीं है, किसी लॉजिक गेट की सभी संभव निवेशी सिग्नल, सभी संभव निवेशी सिग्नल, है ना, संयोजनों तथा संगत निर्गत सिग्नल संयोजनों, निर्गत सिग्नल संयोजनों को एक साथ प्रदर्शित करने वाली सारणी को सत्यता सारणी कहते हैं, सत्यता सारणी
कहते हैं। इसे मतलब परीक्षा में पूछा भी नहीं जाएगा, लिखना भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करना है कि आर गेट की सत्यता सारणी बनाना है। तो देखिए इनपुट एक निवेशी सिग्नल होंगे, इसको ऐसे बनाना है, इस तरह से, ठीक है। तो निवेशी सिग्नल हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे निर्गत हो गया, जिसको हम लोग y कहते हैं, और ये दो फॉर्म में बटा होता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको एक निवेशी सिग्नल होता है b और ये y। निवेशी सिग्नल होता है निर्गत संकेत या सिग्नल, ठीक है ना। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है, जैसे कि मान लीजिए कि ये दोनों लो को बता रहे हैं, दोनों अगर 0 0 है मतलब है कि ओपन है दोनों, तो ऑर गेट का जो लॉजिक है वो क्या होगा 0, इसका आउटपुट भी 0 पोजीशन पे रहेगा। अगर मान लीजिए ये एक सिग्नल 0 पे बता रहा लो को और एक सिग्नल हाई को बता रहा, 0 पोटेंशियल मतलब बता रहा एक हाई बता रहा है, तो आउटपुट क्या होगा, मतलब एक कनेक्ट है और एक कनेक्ट नहीं है, एक तरह से ये हो गया, ठीक है। एक कनेक्ट है और एक कनेक्ट नहीं है, तभी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से इसका उल्टा भी है कि अगर ए हाई पर हो, कनेक्ट हो, और ये नहीं कनेक्ट हो, तब भी हमें आउटपुट क्या है, मिलेगा। और यहाँ पर अगर दोनों हाई पे हो, यानी दोनों कनेक्ट हो, क्लोज हो, तब भी यहाँ पे हमें हाई मिलेगा, यानी ऑन पोजीशन। तो ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है ना। हम जो आर्स गेट जिस पे काम करता है, इसके जो बूलियन कुछ लॉज हैं, बूलियन अलजेब्रा में कुछ लॉज हैं, तो लॉज सबके हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसका हो सकता है तो हालांकि पे लॉज का कोई प्रूफ नहीं होता है एक तरह से, तो इसका लॉज भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सारी चीज़ का लॉज, आर गेट का, एंड गेट का, नॉट गेट का, डिमॉर्गन थ्योरम एक होती है, वो सबको अलग से वीडियो में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, इसका केवल ब्रीफ पढ़ रहे हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या सिलेबस में वही है। तो आर गेट क्या है, उसका प्रतीक आपने देख लिया, उसकी सत्यता सारणी देख लिया। अब इसको हम लोग सत्यापन करेंगे, फिर आर गेट को प्राप्त कैसे करेंगे, ठीक है ना। सत्यापन मतलब किसी सर्किट द्वारा इसको सत्यापन कैसे करना है। तो आर गेट को सत्यापित करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बल्ब लगा देंगे, इसको मतलब इस सत्यता सारणी को सत्यापित करने के लिए कि ये आर गेट की तरह काम कर रहा है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि दो समांतर क्रम में कुंजी ले लेते हैं यहाँ पे, अब ये एक वेरिएबल को ए कह लेते हैं, इस वेरिएबल को वी कह लेते हैं, ठीक है ना। निवेशी सिग्नल ये है एक तरह से, आउटपुट यहाँ हमको मिलेगा, और ये इनपुट है, इनपुट सिग्नल है, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए इसी को हमको सत्यापन करना है, सत्यता सारणी को। तो हम इस तरह का कुछ सर्किट बनाएंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि देखिए कि जब A इक्वल टू 0 हो और B इक्वल टू 0 हो, यानी कि दोनों स्विच क्या हो, खुले हों, मतलब ऑफ पे हों। यानी यहाँ पे देख लीजिए कि जब A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों जो स्विच क्या होंगे,
खुले हों, यानी कि वो ऑफ पोजीशन पे होगा, तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। जब ये दोनों ओपन सर्किट रहेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो हमारा y भी क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ये पहली पोजीशन है। दूसरी में कहेंगे कि जब a इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू 1 है। अब देखिए इन दोनों में से कोई अगर कुंजी बंद हो, ठीक है ना, कोई इनपुट जो है वो क्लोज हो, ठीक है, क्या हो? ओपन ना हो, क्लोज हो। तो हम ए को ओपन रखा, बी को हमने क्लोज कर दिया। तो जब भी इसमें से कोई भी क्लोज हो जाएगा, बल्ब क्या करेगा? जल जाएगा। तो वहां हमको y बराबर 1 मिलेगा। देखो y बराबर 1। तीसरी कंडीशन क्या है? अब हम क्या करेंगे कि a को 1 पे रख दें, b को 0 पे रख दें, तब भी वही कंडीशन है, 1 मिलेगा। अब चौथी कंडीशन क्या है कि a भी 1 है और b भी 1 है, यानी दोनों को क्लोज कर देंगे तब भी करंट तो इधर आएगी, तब भी बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो कर जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो आप इस सर्किट द्वारा इसके सत्यापन को कर सकते हैं। तो चलिए, जो आर गेट की जो वर्किंग है, ये जो सर्किट अरेंजमेंट जो होता है, इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ये एग्जाम्पल कहाँ दिखाई देता है, तो एग्जाम्पल दिखाई देता है 4 व्हीलर गाड़ियों में। अब जो आ रहा है डिजिटल 4 व्हीलर गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उनमें जो है एयर बैग लगा होता है, एक ड्राइवर सीट पर, एक बगल वाले भी। उसी एयर बैग से 2 सेंसर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? जैसे सेंसर। तो एयर बैग आप 2 कह लीजिए, या हम एक की बात कर रहे हैं कि जहाँ ड्राइवर होता है उस सीट की बात कर रहे हैं। अब आगे 2 सेंसर लगे होते हैं, ताकि वो सेंसर से कोई चीज़ टकराएगा तो एयर बैग खुल जाएगा, मतलब वो काम करेगा। तो देखिए, अगर 4 व्हीलर गाड़ी से कहीं टक्कर नहीं होती, यानी कि वो किस चीज़ में है? ओपन है एक तरह से, तो जाहिर सी बात है एयर बैग नहीं खुलेगा, कोई एक्शन नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है कि दोनों तरफ के सेंसर लगे होते हैं, दोनों से जुड़ा होता है। अगर मान लीजिए एक तरफ 2 तरफ होता है ना, 2 टायर्स होते हैं, मतलब 2 साइड। अगर एक साइड में हमको टक्कर लगता है और एक साइड ओपन है, एक साइड क्लोज हो गया, मतलब टक्कर हो गया, तो क्या होता है? एयर बैग खुल जाता है। तो यानी हमें एक्शन मिल जाता है यहाँ, ठीक है ना। या आप देखिए इसी का उल्टा है, या इधर वाला साइड भी हमको अगर टक्कर लगता है तो भी एयर बैग खुल जाता है। और या तो सीधे सीधे अगर मान लीजिए टक्कर होता है, दोनों सेंसर 1 हाई पोजीशन पे आ गए, तब भी एयर बैग क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो वहाँ पे एक तरह से ये इसका एग्जाम्पल है, या 4 व्हीलर गाड़ियों में जो एयर बैग होता है, तो उसके दोनों सेंसर में जो आगे लगे होते हैं, इस साइड दोनों में कोई अगर काम करेगा तो एयर बैग खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, आर गेट प्राप्त कैसे किया जाता है, ठीक है ना। इसका रियल में जो सर्किट क्या होता है आर गेट बनाने का, ये तो हमने इस सत्यता सारणी को सत्यापन करने का तरीका है, ठीक है ना। 2 कुंजे हैं एक तरह से, दोनों किस में रख देंगे? पैरेलल। कुछ इसी ढंग का सर्किट संयोजन भी इसका होता है, कुछ इसी ढंग का क्या होता है? सर्किट संयोजन भी होता है इनका। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। हालांकि आर गेट प्राप्त करना शायद सिलेबस में नहीं होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। आर गेट प्राप्त करना, ठीक है ना। तो मेनली ये क्या है कि आर गेट में एक सर्किट होता है। सर्किट क्या होता है कि 2 इसमें पीएन संधि डायोड होते हैं। पीएन संधि क्या होते हैं? डायोड, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पोटेंशियल होता है, मतलब एक्शन यहाँ पे देना होता है। यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है, जिसको हम मान लेते हैं 1 वोल्ट का, यानी कि ये हाई पोजीशन पे रहेगा, 1 देंगे,
और इसको अर्थिंग कर देंगे, मतलब जीरो पोटेंशियल। तो दो ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है, हाई 1 होगा, जीरो, यानी हाई 1 और जीरो, लो को जीरो से दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इनपुट दिया जाएगा, जो और गेट बनाए जाते हैं कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। अब देखिए दो पीएन संधि डायोड है, ठीक है ना। ये पी होता है पॉजिटिव से जुड़ा होता है, एन जो है होता है बैटरी के नेगेटिव से होता है, ठीक है ना। इसको मान लीजिए ये D1 है और ये D2 है। अब क्या है कि इन दोनों से कॉम्बिनेशन करके, कंबाइन से एक जो है आउटपुट जोड़ देते हैं। आउटपुट का मतलब होता है कि एक इससे रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं और इसकी अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है ना, लोड रेजिस्टेंस एक तरह से, और यही हमको आउटपुट में मिलेगा, आउटपुट, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि ये वाला जो पोटेंशियल हाई वाला या लो यहाँ पे जाना है, तो कब ये हाई होगा, इसके सिरों पर कब पोटेंशियल 1 आएगा और कब 0 आएगा, यही हमको देखना है, प्राप्त करना है कि कब ये एक्शन में रहेगा और कब एक्शन में नहीं होता। और जानते हैं कि पीएन संधि डायोड को जब अग्रवायसित होते हैं तो उसे करंट फ्लो होती है, और उत्क्रम अभिनत होते हैं तो करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, पहले हम क्या कर सकते हैं कि इसे दोनों को ओपन रखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि दोनों पीएन संधि डायोड जब अनबायस्ड होंगे, तो जब बायसिंग ही नहीं होगी तो इससे करंट फ्लो ही नहीं होगी, तो यानी इसके सिरों पर कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, इसलिए आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कहने का मतलब होता है कि अगर D1 D2 दोनों क्या हो, ओपन हो, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए क्या है कि इसको इससे कनेक्ट कर दो, इससे इसको कनेक्ट कर दीजिए, एक ओपन रखिए, ठीक है ना। इसमें से D1 को बायसित अनबायस्ड रखिए और D2 को क्या करती है, बायसित कर दीजिए, मतलब उसको अग्रअभिनत दे दीजिए, बैटरी से जोड़ दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे ये एक्शन में हो जाएगा, ये अनबायस्ड हो जाएगा, ये बायस्ड हो जाएगा और ये करंट फ्लो हो जाएगी, यही पोटेंशियल इसके सिरों पर आ जाएगा, ठीक है ना। वही पोटेंशियल उसके सिरों पे क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक। अब चलिए तीसरी कंडीशन में भी उसी तरह से है कि इसको इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, बायसिंग कर दीजिए, इसको अनबायस रखिए, तब भी बायसिंग करते ही ये डायोड काम करने लगेगा, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, करंट फ्लो हो जाएगी, उसके सिरों पर करके पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इसको आप चाहे तो इनपुट ए वेरिएबल बी कह सकते हैं, ठीक है। तब भी हमको आउटपुट मिल जाएगा। कब आउटपुट नहीं मिला, जब ये दोनों डायोड जो अनबायस्ड थे। अब इन दोनों में कोई अगर बायस्ड होगा तो यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा नहीं, वो 1 पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से अब दोनों को जोड़ दीजिए, यानी दोनों को बायस कर दीजिए। तो दोनों को बायस करने का मतलब दोनों एक्शन में आ गए, तो दोनों के वजह से पोटेंशियल करंट बहेगी, ठीक है ना। दोनों के वजह से करंट बहेगी, तो चूंकि पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होगा वो बने। आपने यहाँ देखा कि जब दोनों अनबायस्ड थे डायोड तो यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल रहा था, फिर दोनों में से कोई बायस था तो आउटपुट मिल रहा था, फिर दोनों बायस थे तब भी आउटपुट मिल रहा है। तो दोनों का ये मतलब नहीं कि इसके साथ भी 1 पोटेंशियल इसके साथ 1 पोटेंशियल, ठीक है, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता, 1 1 मतलब 1 ही होगा, तो इसका मतलब है तब वो आउटपुट मिलेगा। तो आर गेट इस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब बैटरी का एक पॉजिटिव सिरा एक तरह से कह सकते हैं, इधर ये वाला नेगेटिव सिरा मतलब 0। तो जब बैटरी का को इसके
से बायस नहीं दिया जाता, इसको बायसिंग नहीं दिया जाता, तब D1 D2 से होकर चालन नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसके सिरों पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इन दोनों में से कोई बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो चाहे A चाहे B, तो जिसको जोड़ा जाता है वो बायसित हो जाता है, यानी कि अग्र अभिनत में हो जाता है, वो चालन करता है, इसके सिरों का पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो ऑन पोजीशन में हो गया। अगर दोनों को इसके साथ जोड़ दें तब भी हमें यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, 1 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि बोथ आर इन पैरेलल। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा कि एनालॉग संकेत परिपथ, डिजिटल संकेत परिपथ, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि संक्रियाएं कितनी होती हैं, बूलियन बीजगणित संक्रियाएं, तो आर संक्रिया, एंड संक्रिया, नॉट संक्रिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने गेट पढ़ा, गेट क्या होता है, गेट कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें हमने आज आर गेट के बारे में पढ़ा, आर गेट किसे कहते हैं, फिर इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल के बाद इसकी साड़ी, फिर साड़ी को हमने सत्यापित किया, और फिर रियल में उसको हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे, आर गेट का जो सर्किट कैसे बनाएंगे वो इस तरह से होता है, जिसमें 2 पीएन संधि डायोड होते हैं, D1 D2 पैरेलली जुड़े होते हैं। ठीक है ना। अब हमें किस टाइप का यहाँ पे एक्शन लेना, उसके हिसाब से इसको कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।